बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन गिरामी, आज की वीडियो में हम बात करते हैं जम्मू व कश्मीर के ज़िला डोडा के इलाका भलेसा के मशहूर व मारूफ दीनी व मिली इस्लाही दावती तालीमी तरबियती इदारे जामिया महद मिल्लत नवाही खिज़र सोती भलेसा के चौथे सालाना इजलास के बारे में मैं हूं मुर्तज़ा मलिक और आप देख रहे हैं मलिक टाइम्स यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अज़राए करम हमारे चैनल मलिक टाइम्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने मशवरों से हमें ज़रूर नवाजें। नाज़रीन गिरामी, सरज़मीन भलेसा का ये इदारा जिसे जामिया महद मिल्लत नवाही खिज़र के नाम से जाना जाता है, इलाका भलेसा का महबूब दीनी इदारा है और अरसा 4 साल से इस इलाके में इशाअत उलूम इस्लामिया के सिलसिले में अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहा है। मोरखा 28 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार इदारे ने अपना चौथा सालाना इजलास मुनक़िद किया, जिसमें इस इदारे के तलबा ने साल भर की अपनी तालीमी कारकर्दगी पेश की, जिसे अवामुन्नास और यहाँ पर तशरीफ़ लाने वाले मेहमानान किराम ने सराहा और दादो तहसीन से नवाजा। वादिये कश्मीर से श्रीनगर के मशहूर व मारूफ दीनी इदारे के सरबरा व मोहतमिम जनाब मौलाना सज्जादुर्रहमान साहब ने और उनके साथ दीगर उलमाए किराम और मेहमानान किराम ने इस सरज़मीन पर अपने कदम रखे और अवाम भलेसा आपकी नसाइह से मुस्तफ़ीद हुई। 4 साल के इस मुख्तसर अरसे में इस इदारे से मुतअद्दिद हुफ़ाज़ किराम फ़ारिग हुए जो इस इलाके में दीनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इस साल भी 2 तलबा किराम ने कुरान करीम मुकम्मल हिफ्ज़ किया, लेकिन इदारे की शराइत के मुताबिक कुरान हकीम मुकम्मल सुनाने के बाद इन तलबा की दस्तार बंदी होगी। इदारे के मुंतज़िमीन, असातिज़ाए किराम, मुतअल्लिकीन व मुआविनीन इस इदारे की तरक्कियात के सिलसिले में पुरअज़्म हैं। मुलाहज़ा करते हैं चौथे सालाना इजलास की कार्रवाई और रुदाद के सिलसिले में हमारे साथ बने रहिए। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और शेयर ज़रूर करें। हस्ब दस्तूर इजलास की कार्रवाई कुरान हकीम की तिलावत से हुई और इसके बाद नात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुल्हाए अकीदत पेश किए गए। तकदीर से मिलता है गमखान मोहम्मद का, तकदीर से मिलता है गमखान मोहम्मद का। मौलाना सज्जाद साहब मोहतमिम बाबुल उलूम नटीपुरा श्रीनगर ने जलसे की सदारत के फ़राइज़ अंजाम दिए। इदारे के मुंतज़िमीन ने इसकी तायीद की। बज़्मपुर बहार में ऐसी दिल आवेश शख्सियत जलवागर है जो मस्दर इल्म वारफा और सरचश्म रुश्द हिदायत है, जो इल्म अमल के सनम और शरीयत और तरीक़त के मजमे बहर हैं। बल्कि हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की जहालत के रेगिस्तानों में सुन्नत और हिदायत के शजरो बावर करने के ऐसे साए निहायत कामयाब हैं, जिनकी छाँव में महव इस्तराहत होकर खालिक को अर्ज़ो समा की याद ताज़ा हो रही है। मेरी मुराद जनाब हजरत वाला हजरत मौलाना सज्जाद अहमद हफिज़हुल्लाह। इस उम्मीद के साथ मैं हजरत वाला के इसमें गिरामी मनसब सदारत के लिए पेश करता हूँ। कमरियों और तोतियों की तारीफ व तौसीफ से ये चमन गूंज उठे।
इंशाअल्लाह ताला। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपनी तरफ से और जामिया महदे मिल्लत के अरकान की तरफ से तारीफ करता हूँ। इलाके के जवां साल आलिम दीन मौलाना तारिक आज़म ने मुनफरिद अंदाज में निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। को फरोकश किया जहाँ सलसल की बुजुर्ग की हैसियत रखती है और दुरूद पाक का नजराना अकीदत और मोहब्बत के साथ पेश करते हैं उस ज़ात अक़दस पर जो नुक़्ता-ए अनवार फैज़ान खुदाबंदी है। इसके बाद अर्ज़ गुनाह हूँ, आज हम तलबा जामिया महद मिल्लत ज़िला डोडा का सालाना प्रोग्राम है। ये शशमाई प्रोग्राम है। जामिया महदी मिल्लत के तलबा ने नातिया कलाम पेश किया और तकारीर पेश की, जिनसे सामीन अवामुन्नास तलबा किराम व उलमा किराम महजूज हुए। तलबा को गरां कदर इनामात से भी नवाजा गया। सब्ज़ गुंबद है और सुनहरी जाली है। वालों की अपना रंग दिखा जाती है सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह वालों की अल्लाह से मिलवा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की अपना रंग दिखा जाती है। सोहबत अल्लाह वालों की, सोहबत अल्लाह। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने हक़ पर जिक्र के साथ साथ वालिदैन के हक़ का भी जिक्र फरमाया। जहाँ मालिक के अर्ज़ व समा खालिक़ कायनात ने अपनी इबादत की ताक़ीद फरमाई। चाहे जाहिल हो चाहे आलिम हो, सबको इस बात का इत्तिफाक है कि मौत आएगी। यकीनन एक रोज कब्र का मेहमान बनना होगा। जो दुनिया में आया कब्र की तरफ जाएगा। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रोए मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्श से मान का गोश्त बज़्म कौनो मका को सजाया गया। वो मोहम्मद भी, अहमद भी, हामिद भी, महमूद भी, उसने मुतलक का शाहिद भी, मशहूद भी, हिम्मत में गैर महदूद भी ज़ाहिरन उम्मियों में उठाए गए। उसकी शफ़क़त है बेहद व बे इंतहा, उसकी रहमत का ख़य्यूम से मावारा। जो भी आलम जहां में बनाया गया, उसकी रहमत से उसको सजाया गया। हश्र का गम मुझे किसने हो ए बासिल, मेरा आका है वो, मेरा मौला है वो, जिसके दामन में जन्नत बसाई गई, जिसके हाथों में कौसर लुटाया गया। जनाब इलाके के मुक़्तदिर उलमाए किराम के बयानात और नसीहत से अवामुन्नास व तलबाए किराम मुस्तफ़ीद हुए। इस इलाके में बहुत दूर दराज इलाका है, हमसे 10 किलोमीटर दूर। सुना वहाँ पर दंगल था। क्या था भाई? दंगल था, यानी बरहना लोग थे जिन्होंने हया का लिबास उतारा हुआ था। शरी लिबास उनके बदन पर नहीं था। और तो और सितम बालाए सितम सुनने में यह आया कि हरियाणा की या पंजाब की
कुछ औरतें पहलवान बन के आई हुई थी और वो औरतें वहाँ पे कुश्ती कर रही थी और हम सारे मुसलमान वहाँ उनके तमाशे देख रहे थे। अल्लाह गज़बनाक ना हो जाए, अल्लाह की रहमत की उम्मीद हम रखें। अल्लाह रब्बुल इज्जत, ये तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन गाँवों का सिला है कि हम जी रहे हैं, वरना हालात। तो सर ये कहता हूँ कि हमसे जितना हो सके हम इन मदारिस का ताउन करें। हमारे सामने ये छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन कल इनमें से आगे जाकर कौन मुहद्दिस बनेगा, कौन मुफस्सिर बनेगा, कौन इस दीन की इशाअत के लिए अपने जान का नजराना पेश करेगा, कौन सहाबाए किराम की सीरत लिखेगा। जैसे मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह ने हयातुस सहाबा लिखी और पूरी दुनिया। कुरान करीम जब से नाजिल हुआ इस वक्त तक जिस हैयत के साथ था, ज़ेरो ज़बर के साथ था, मद्दो तशदीद के साथ था, अल्फाज उसके, मानी उसके मिन वान महफूज है। वजह उसकी क्या है और अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी के लिए किसको मुंतखब किया, इन बातों को मैंने जिक्र करना है। मिलजुल कर और शरीयत की रूह से जिंदगी बसर करने की कोशिश करें। इस कुरान को मिटा नहीं सकते हैं। सुबह जब 4 बजे होते हैं तो हम अपने बच्चों को, मदरसे के बच्चों को खड़ा करते हैं। उसके बाद ये बच्चे सबक याद करके अपने उस्ताद को सुनाते हैं। मौलाना मोहम्मद असलम साहब मोहतमीम मदरसा ने अहवाल व कवाइफ, रुदात और मदरसे की ज़रूरियात के सिलसिले में अवामुन्नास को आगाह किया। आमदन हमारी जो आई है कुल मिलाकर के 8,29,595 रुपये और जो खर्चा हुआ है वो 11,76,484 रुपये। तो आमदन कम है, खर्चा ज़्यादा है। इसमें कर्जा हमारे अभी मदरसे के ऊपर है 3,46,890 रुपये। तो ये कर्जा भी अभी बाकी है। तामीरी एतबार से हम कर्जे में है और मुदरसीन का जो देना है वो भी कर्जे में है। ये और ये जो हिसाब मैंने आपके सामने पढ़ा, ये पिछले साल मई के महीने से अप्रैल तक है और आज अगस्त चल रहा है। अभी कितना बड़ा होगा ये आगे लंगर भी चल रहा है, दूसरी तमाम चीजें भी हैं, सब मद्देनजर रखना है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे यहाँ जो मेहमान आए हैं इनकी कदमों को मुबारक फरमाए। आखिर में सदारती खुतबा हुआ। मोहतमीम मदरसा बाबुल उलूम नटीपुरा श्रीनगर के बानी व मोहतमीम मशहूर आलिम दीन मौलाना सज्जाद साहब ने सदारती कलिमात से अपने मवाइज़ हसना से अवामुन्नास, अवाम बलीसा, उलमाए किराम व तलबा अज़ीज़ को नवाजा और इन्हीं की दुआ पर इस इजलास का इख्तिताम हुआ। यूँ नजर घुमाई है, इसमें कोई बूढ़ा तो नहीं है। जब उसे पता लग गया ना कि हाँ बूढ़ा कोई भी नहीं है, सारे के सारे क्या है, जवान है। लेकिन जब अंदर का बिगाड़ है, याद रखें आप, नीयत का बिगाड़ जब है तो फिर काम बनते नहीं। जुबान पे वही बात आती है जो अंदर का बिगाड़ है। अंदर खैर है, जुबान पे खैर आएगी। अंदर शर है तो जुबान पे शर के जुमले चढ़ेंगे। इन्नमल अमालु बिन्नियत, हर इंसान के अमल का दारो मदार उसकी नियत पे है। इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहली हदीस बुखारी हदीस के अंदर जो लाई है और हदीस नहीं लाई है, सबसे पहले इसी हदीस को लाया कि हर अमल से पहले अपनी नियत को सही करो। तो इंशाल्लाह आप ही अपनी नियत को सही करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले ये नियत करेंगे इस मदरसे पे इंशाल्लाह अपनी जान माल वक्त इंशाल्लाह कुर्बान करेंगे इंशाल्लाह। और जिसको अल्लाह ने गाय ज़रा दे रखी है, एक गाय भी इंशाल्लाह मदरसे को देंगे। बकरियां दी है, बकरियां भी इंशाल्लाह देंगे। भैंस दी है तो भैंस भी देंगे। क्या समझे? भैंस का नाम सुनकर डरते हो क्योंकि वो बड़ी है। जो वजन में कम है वही देगा। कम वजन आसान देगा, आवाज आएगी और हम तेरे घर में जाएंगे, सुकून पाएंगे। एक मोमिन को सुकून मार्केट में नहीं आता,
घर के अंदर उसे सुकून नहीं आता, उसके पार्कों के अंदर सुकून नहीं आता। मोमिन को अगर सुकून आता है वो मस्जिद के अंदर सुकून आता है, जैसे मछली को बाहर सुकून नहीं आता वो पानी के अंदर सुकून आता है। आपने फरमाया हम मुसलमानों पे अल्लाह ने 5 वक्त की नमाजें फर्ज किए हैं। 5 वक्त की नमाज है, 6ठे वक्त की नमाज नहीं है फर्ज। इजलास का इख्तिताम नमाज ज़ोहर के वक्त हुआ और नमाज के बाद मुंतज़मीन इदारे की तरफ से तोआम का इंतज़ाम था। सभी मेहमानान किराम, अहले इलाका, तलबा और उलमा ने खाना तनाउल फरमाया। नाज़रीन गिरामी, ये इदारा खालिस दीनी इदारा है और सिर्फ़ अवाम की मुआवनत से इतियात, सदक़ात, खैरात, इमदाद वग़ैरह से चलता है। नाज़रीन गिरामी, जितना भी हो सके इन इदारों की हर तरह से मुआवनत की जाए। अहले इलाका से गुजारिश है कि ख़ुसूसी तौर पर इस इदारे की मुआवनत फ़रमाएँ और इंदल्लाह इसका अज्र व सवाब मिन जानिबिल्लाह हासिल करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।